आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ने से पहले उसको कुछ टर्म को जानते हैं, ठीक है। इसे परमाणु होता है, तो परमाणु में क्या होता है? कोश होता है। कोश में क्या होता है? उपकोश होता है। और उपकोश में क्या होता है? कक्षक होता है, ठीक है। इससे पहले हमको पढ़ना सबसे पहले कोश। कोश कहिए, चाहे कक्षा कहिए, चाहे इंग्लिश में सेल कहिए, सब बात तो एक ही होता है। इसे परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु पदार्थ सबसे सूक्ष्म को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलीय होता है। यानी परमाणु के मध्य भाग में, क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यानी परमाणु के मध्य भाग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। यानी परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है? वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहता है, यानी परमाणु के मध्य भाग में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। यानी परमाणु के मध्य भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है? वृत्ताकार पथ को करता है, चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उसी का कहते हैं? कक्षा कहते हैं। यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उस वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। कुल कक्षा संख्या कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। और किसी परमाणु में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 2n² होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर क्या करता है? चक्कर लगाता है, उस वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। और कक्षा संख्या कितना होता है? 7 होता है। और किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है? 2n² होता है, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कक्षा किसे कहते हैं? कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर, इसी या ऊर्जा स्तर। इंग्लिश में कभी कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल किसे कहते हैं? सेल किसे कहते हैं? परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उस वृत्ताकार पथ को कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उस वृत्ताकार पथ को कहते हैं? कक्षा या कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक है। कुल कक्षा की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या की संख्या 2n² होती
है। ठीक है, यानी कह रहा है परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उस वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। और कुल कक्षा संख्या कितना होता है? 7 होता है। और किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है? 7 है, 2n² होती है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसी परमाणु है, परमाणु के मध्य क्या होता है? प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो इसको क्या कहेंगे? नाभिक कहेंगे। नाभिक के चारों ओर क्या होता है? वृत्ताकार पथ होता है। नाभिक के चारों ओर क्या होता है? वृत्ताकार पथ होता है। इसी वृत्ताकार पथ को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चारों ओर का नाभिक के चारों ओर घूमते रहता है। इसी का कहते हैं कक्षा कहते हैं। ठीक है जी। तो पहली कक्षा मान लीजिए के है, दूसरी कहती है एल है, तीसरी कहती है एम है। इसी प्रकार क्या होता है? सातों कक्षा होता है। ठीक है, तो यहाँ तो कुल कक्षा से कितना होता है? 7 होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कक्षा है, यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। मान लीजिए पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा के लिए मान लीजिए पहली कक्षा है तो उसको कथी से लिखेंगे? पहली कक्षा n बराबर मान लेते हैं n, तो उसके लिए कथी होगा? k। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या फॉर्मूला कहता है 2n²। तो 2n², तो 2 रहेगा, n की जगह पर कितना आएगा? 1 आएगा, यानी कितना होगा? 2। यानी पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। अब पहली कक्षा के लिए कथी का उपयोग करेंगे? k का। मान लीजिए कक्षा नंबर कितना है? 2 है, तो इसके लिए कथी का उपयोग करेंगे? l का। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2n² बराबर 2 गुने 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 दूना 8। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 होगा। तीसरी कक्षा में तीसरी कक्षा का तीसरी कक्षा लेकर का उपयोग करते हैं? m का उपयोग करते हैं। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2n², 2 गुने 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूना 18। तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 18 होगा। चौथी कक्षा के लिए 4 का चौथी कक्षा का उपयोग करते हैं? n का उपयोग करते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन से कितना होगा? 2n², 2 गुने 4 का स्क्वायर, 4 4 16 दूना 32। यानी चौथा कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा? अधिकतम 32 होगा। और पांचवा कक्षा n बराबर 5, इसके लिए कथी का उपयोग करते हैं? KLMNO कथी का उपयोग करते हैं? O का उपयोग करते हैं। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 2 गुने 5 स्क्वायर, यानी 50, 25 दूना 50। यानी पांचवी कक्षा के लिए कथी का उपयोग करेंगे? O का। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होगा? 50 होगा। और छठा के लिए कथी करेंगे? P का उपयोग करते हैं। इसमें अधिकतम फॉर्मूला का होगा 2n², तो 2 6 36 दूना 72, यानी छठी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 72 होगा। सातवीं के लिए KLMNOP Q का उपयोग करते हैं। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? 2 गुने 7 का स्क्वायर, 7 7 49, 49 दूना 9 दूना 18, 4 दूना 8 1 9 होगा। ठीक है, यानी करने का मतलब कक्षा का मतलब आता है यानी नाभिक की यानी परमाणु के मध्य भाग का कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर का होता है इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ को क्या करता है? घूमते रहता है। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर घूमता है उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। कुल कक्षा से कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, पहली कक्षा के लिए कथी का उपयोग करते हैं? k का। तो k में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। दूसरी कक्षा के लिए कथी का उपयोग करते हैं? l का। तो l में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 18 होगा। तीसरी कक्षा के लिए हम कथी का उपयोग करते हैं? m का। तो m में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 18 होगा। चौथी कक्षा के लिए कथी का उपयोग करते हैं? n का। तो n में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 32 होगा। पांचवी कक्षा के लिए कथी का उपयोग करते हैं? O का। तो O में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 50 होगा। छठी का कक्षा के लिए कथी का उपयोग करते हैं? P का। तो P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 72 होगा। और सातवीं कक्षा के लिए कथी का उपयोग करते हैं? Q का। Q में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 98 होगा। निकालने का मतलब परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार पथ पर घूमता है उस वृत्ताकार को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। कुल कक्षा से कितना होता है? 7 होता है। 7 होता है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है? 2n² होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग कथी? उपकक्षा।
पढ़ेंगे उपकक्षा। तो उपकक्षा का मतलब होता है जैसे हम लोग का शरीर है, हम लोग शरीर कैसे बना है, कोशिका से बना है। कोशिका समूह का कहते हैं ऊतक, कहते हैं ऊतक समूह का कहते हैं अंग, कहते हैं अंग समूह का कहते हैं अंत, तब अंत समूह का कहते हैं शरीर, तब शरीर का निर्माण हुआ। इसी प्रकार जो जो वृत्ताकार पथ है इसका भी तो निर्माण कुछ से हुआ होगा, यानी कक्षा जिन छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है उसी छोटे भागों का कहते हैं उपकक्षा कहते हैं या उपकोष कहते हैं। यानी कक्षा का निर्माण जिन उपभागों से होता है, यानी कक्षा जिन उपभागों से मिलकर बना होता है उस उपभागों का कहते हैं उपकोष या उपकक्षा कहते हैं। उपकोष या उपकक्षा को एस, पी, डी और एफ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 10 होता है। और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 14 होता है। ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है उपकोष। उपकोष या इसी को कहते हैं उपकक्षा। उपकक्षा इंग्लिश में कहते हैं सब सेल, इंग्लिश में कहते हैं सब सेल। ठीक है। अभी हम लोग पढ़े कहते हैं मान लो परमाणु है, तो परमाणु के मध्य भाग में कथी होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब परमाणु के चारों ओर कथी घूमता है, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमते रहता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन, यानी परमाणु के मध्य भाग में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो परमाणु के चारों ओर जिस वृत्ताकार पथ पर घूमता है इलेक्ट्रॉन से क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। तो मान लीजिए जो वृत्ताकार पथ है, जो रास्ता है, तो कुछ से मिलकर नहीं बना होगा। तो रास्ता बनी कक्षा जिस छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, उपकोष या उपकक्षा कहते हैं। ये लिख लेते हैं, कक्षा जिन उपभागों से मिलकर बना होता है उसे बना होता है। कक्षा जिन उपभागों से मिलकर बना होता है उन उपभागों को उपकोष या उपकक्षा कहते हैं। उपकक्षा को एस, पी, डी एवं एफ से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे में एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2 होता है। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 6 होता है। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 10 होता है। एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। यानी उपकोष या उपकक्षा का मतलब क्या होता है, यानी कक्षा जिन छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है उन छोटे छोटे भागों का कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ठीक है। कक्षा को डिनोट करते हैं एस, पी, डी और एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10 होगा। और एफ में अधिकतम कितना होगा, 14 होता है। ठीक है।
14 होता है। यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब कथी है जो है मान लीजिए परमाणु है, तो परमाणु के मूलधन क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आ, परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वृत्तकार पथ पर घूमता है। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तकार पथ पर घूमता है उसे क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। अब इस कक्षा का निर्माण जिस छोटे छोटे भागों से हुआ उसे क्या कहते हैं? उपकक्षा कहते हैं। और उपकक्षा कैसे डिनोट करते हैं? एस, पी, डी और एफ से। तो एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा। डी में कितना होगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन? 10 होगा। और एफ में कितना होगा? 14 होगा। ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है कक्षक। कभी पढ़ना है कक्षक। इसके लिए कक्षक किसे कहते हैं? कक्षा का मतलब होता है कि नाभि के चारों ओर का वह क्षेत्र, नाभि के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पाए जाने की संभावना होती है, उसी का कहते हैं कक्षक कहते हैं। यानी नाभि के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पाए जाने की संभावना होती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, नाभि के चारों ओर का वह क्षेत्र, नाभि के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र, त्रिविम क्षेत्र, नाभि के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन की, जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या पाए जाने की संभावना होती है, उसे कक्षक कहते हैं। मैंने कहा कक्षक किसे कहते हैं? नाभि के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पाए जाने की संभावना होती है उसे क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़े हैं कथी? सबसे पहले पढ़े हैं कक्षा। कक्षा का मतलब क्या होता है? यानी परमाणु के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार पथ पर घूमता है उस वृत्ताकार पथ क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। कक्षा का संख्या कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। किसी कक्षा में कुल अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 2n² होती है। उसके बाद पढ़े उपकक्षा। यानी कक्षा जिस छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है उस छोटे भाग का कहते हैं? उपकक्षा कहते हैं। उपकक्षा का एस, पी, डी एवं एफ से डिनोट करते हैं। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 होता है। पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10 होता है। और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 14 होता है। और उसके बाद पढ़े हैं कक्षक। कक्षक का मतलब होता है नाभि के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या होता है? संभावना होती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। अब हमको पढ़ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है यानी परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोष या उपकोष में, कोष या उपकोष में वितरण करने की प्रक्रिया, मतलब बांटने की प्रक्रिया का कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। माने कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कक्षा या उपकक्षा में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। ठीक है। जी, यह इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है कक्षा या उपकक्षा का होता है बढ़ते क्रम के
ऊर्जा के बढ़ते क्रम के आधार पर होता है। यानी कहने का अर्थ है जिस कक्षा की ऊर्जा का होगा सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेगा, और जिस कक्षा की ऊर्जा सबसे अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होगा सबसे अंत में भरेगा। ठीक है, मान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है बांटना, इलेक्ट्रॉन को बांटना। तो इलेक्ट्रॉन कथी में बटाएगा, न कक्षा में बटाएगा न कथी में बटाएगा, उप कक्षा में बटाएगा। वही कहता है परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कक्षा या उप कक्षा में बांटने की प्रक्रिया का कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वितरण कक्षा या उप कक्षा में किसे होता है, कक्षा या उप कक्षा के ऊर्जा के बढ़ते क्रम के आधार पर होता है। ठीक है, यानी जौना कक्षा की ऊर्जा का होगा कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षा में जाएगा, और जौना कक्षा की ऊर्जा का होगा अधिक होगा उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का होगा बाद में जाएगा। पहले इसका हम परिभाषा को लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, परमाणु में उपस्थित परमाणु में उपस्थित परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोश या उपकोश में कोश या उपकोश में वितरण करने की प्रक्रिया को वितरण करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। कड़ा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कोश या उपकोश में वितरण करने की प्रक्रिया का कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वितरण इलेक्ट्रॉन का वितरण कोश या उपकोश के ऊर्जा के बढ़ते क्रम के आधार पर होता है। बढ़ते क्रम के आधार पर होता है। ठीक है, कहने का मतलब है जिस कोश या उपकोश की ऊर्जा का होगा कम होगा इलेक्ट्रॉन उसमें भरेगा, और जिस कोश या उपकोश की ऊर्जा का होगा अधिक होगा उस कोश या उपकोश में इलेक्ट्रॉन का होगा बाद में भरेगा। जैसे में एस, पी, डी और एफ होता है। तो सबसे कम ऊर्जा का होता है एस का होता है, एस से अधिक ऊर्जा किसका होता है पी का होता है, पी से अधिक ऊर्जा का डी का होता है, सबसे अधिक ऊर्जा का होता है एफ का होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कभी में भरेगा एस में भरेगा, उसके बाद कभी में भरेगा पी में भरेगा, उसके कभी बाद भरेगा डी में, डी के बाद कभी में भरेगा एफ में भरेगा। ठीक है, जो एस होता है एस एक से कभी से एक से प्रारंभ होता है, एस एक से प्रारंभ होता है। ठीक है, पी दो से प्रारंभ होता है, पी दो से प्रारंभ होता है डी 3 से प्रारंभ होता है, 3 से प्रारंभ होता है। ठीक है, एफ 4 से प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है 4 से प्रारंभ होता है। देखिए ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब कथी होता है परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोश या उपकोश में बांटने की प्रक्रिया का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इसका वितरण किस प्रकार होता है, जिस कोश की ऊर्जा का होगा या जिस कक्षा की ऊर्जा या उपकोश की ऊर्जा कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेगा, और जिस कक्षा या उपकोश की ऊर्जा अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेगा। तो देखिए यहाँ पर एस की ऊर्जा क्या होता है पी की ऊर्जा से
कम होता है, पी की ऊर्जा क्या होता है डी की ऊर्जा से कम होता है, डी की ऊर्जा क्या होता है एफ की ऊर्जा से कम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पहले किसी में भरेगा एस में, उसके बाद पी में, उसके बाद डी में, उसके बाद एफ में। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखा जाता है। पहले लिखेंगे एस एस और लिखेंगे पी एस पी एस, और बाद लिखेंगे डी पी एस डी पी एस, और लिखेंगे एफ डी पी एस एफ डी पी एस। देखिए यानी स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर देखो प्यारा स्टूडेंट स्टूडेंट, फिर देखो प्यारा स्टूडेंट। हम कभी बोल रहे हैं एस जो होता है कैसे परिणाम होता है, एक से होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पी को लिखेंगे, पी का परिणाम होता है 2 से, तो 2 3 4 5 6 7। और डी का परिणाम होता है 3 से, तो डी 3 4 5 6। एफ का परिणाम होता है 4 से, तो 4 5। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक होता है का, स्टूडेंट स्टूडेंट यानी स्टूडेंट कब लिखेंगे 2 बार, अब लिखेंगे प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर देखो प्यारा स्टूडेंट। एंड एक्स कितना से प्रारंभ होता है, एक से, तो एक एस में क्या करेंगे, एक से स्टार्ट करेंगे, जहां तक मिलेगा वहां तक एस को क्या करेंगे लिख देंगे। पी कहाँ से प्रारंभ होता है 2 से, तो पी को कहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ ले होगा वहां ले लिख देंगे। और डी कहाँ से प्रारंभ होता है 3 से, 3 से स्टार्ट करेंगे डी में, और जहाँ ले होगा डी वहां ले लिख देंगे। एफ कहाँ से प्रारंभ होता है 4 से, तो 4 प्रारंभ करेंगे, जहाँ मिलेगा वहां पे ले लिख देंगे। ठीक है, अब इसी अब इसी के आधार पर इसको हम लिख देंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 3p 3d 4p है 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7p 5f 6d 7p 8s। यानी करने का मतलब है किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करेंगे, हम इसी पर ले देंगे। यानी इलेक्ट्रॉन पहले किसी में रहेगा 1s, उसके बाद 2s में जाएगा, उसके बाद 2p में जाएगा, उसके बाद 3s में जाएगा, उसके बाद 3p में जाएगा, उसके बाद 4s में जाएगा, उसके बाद 3d में जाएगा, 3d के बाद 4p में जाएगा, 4p के बाद 5s में जाएगा, 5s के बाद 4d में जाएगा, 4d के बाद 5p में जाएगा, और 5p के बाद 6s में जाएगा, और 6x के बाद क्या होगा 4f में जाएगा, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, और 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d, और 6d के बाद 7p, 7p के बाद 8s। माने जितना भी तत्व है अभी तक 118 तत्व, सभी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी पर क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को मैट्रिक में कितना तक पढ़ना है, 20 तक पढ़ना है, तो 20 तक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए खाली हमको 1s 2s 2p 3s 3p और 4s तक याद रखेंगे, हम क्या होगा 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर
देखिए हमको इलेक्ट्रॉनिक एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरता है 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन भरता है 6, डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरता है 10, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन भरता है 14। अच्छा हमको लिखना है कहाँ तक 20 तक, अरे 1s 2s 2p 3s 3p और 4s, यानी 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको इतना याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, इस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना पर 1 पर है, तो ठीक है पहले 1s ले देंगे। 1s कितने इलेक्ट्रॉन भरे, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरता है 2 को, हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है एगो, तो एगो ले देंगे। ठीक है, इसे मैंने यहाँ लिखते हैं हम सोडियम, कहती है सोडियम, ठीक है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन 11 को, तो मान लो इसमें पहले में आएंगे 1s, इसमें कितना पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 2 को, तो पूरा पूरा तो भर गया, तब किसमें जाएंगे 2s में जाएंगे, एवं कितना भरेगा 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, 2 2 4 को, अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7 को बचा, तब पी वाला में जाएंगे, तो पी वाला में अधिक इलेक्ट्रॉन कितना भरेगा 6 को भरेगा, फिर 10 हुआ, ये पूरा पूरा भर गया, तब कितने जाएंगे एस वाला में जाएंगे। ठीक है, इसे मान लीजिए हम मैग्नीशियम को लिखना है, मैग्नीशियम का क्या होता है 12 पर होता है, यानी मैग्नीशियम में अधिक इलेक्ट्रॉन कितना है 12 को है, तो हम पहले लिखेंगे 1s, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेगा 2 को, तो पूरा पूरा तो भर गया, तो कहाँ जाएंगे अगला में जाएंगे, तो 2s, यू एस है, देखो कितना भरेगा 2 को भरेगा, तो 4 को हो गया, अब पी वाला में जाएंगे, तो 2p 6, तो 10 हो गया, तो कितना जाएंगे 3s वाला में जाएंगे। इसमें हम कैल्शियम को लिखना है, कितना पर है 20 पर है, तो 1s2 2s2 2p6 4s2 1s 3s2 3p6 और 4s2। ठीक है, मैंने हमें क्लोरीन लिखना है, कितना पर 17 पर है, क्लोरीन कितना पर है 17 पर है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना होगा 3p5 होगा। ठीक है, इस तरह का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं 1 से 20 तक का।